दरभंगा 09 सितंबर 2025 जिला अतिथिगृह दरभंगा में श्री अरविंद कुमार सिंह माननीय उपाध्यक्ष बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में बाल श्रम उन्मूलन विमुक्ति एवं पुनर्वास विषय पर जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में उप श्रमायुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई पुलिस उपाध्यक्ष मुख्यालय सह नोडल पदाधिकारी जिला मानव तस्करी विरोधी यूनिट जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा श्रम अधीक्षक योजना सह बोर्ड दरभंगा श्रम अधीक्षक अधिनियम दरभंगा पुलिस उपाधीक्षक सदर दरभंगा पुलिस उपाधीक्षक यातायात दरभंगा खनिज विकास पदाधिकारी दरभंगा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी I0C0D0S0 दरभंगा बाल संरक्षण पदाधिकारी दरभंगा जिला कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दरभंगा तथा सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दरभंगा उपस्थित हुए। सर्वप्रथम उप श्रमायुक्त दरभंगा द्वारा माननीय उपाध्यक्ष महोदय का स्वागत करते हुए बैठक की कार्रवाई आरंभ की गई। उक्त बैठक में माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि बाल श्रमिकों की विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु लगातार अभियान चलाते रहे। उन्होंने दरभंगा जिले में बाल श्रम उन्मूलन के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की एवं निर्देश दिया गया कि यह प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहना चाहिए। उन्होंने बाल श्रम उन्मूलन के क्षेत्र में 100% सफलता के लिए अधिकारियों को परामर्श दिया कि वे आपसी समन्वय बनाकर बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता अभियान लगातार जारी रखें, जिससे गरीबों के बीच भी यह संदेश पहुंचे कि बाल श्रम एक सामाजिक कुरीति है तथा समाज के सर्वांगीण विकास में बड़ा बाधक है। माननीय उपाध्यक्ष ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के किसी भी जिले में बाल श्रमिक नहीं रहे। बाल श्रमिक के शिक्षा के लिए एवं पुनर्वास के लिए और क्या क्या आवश्यकता है, बाल श्रमिक को भी विमुक्ति के समय क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है आदि बिंदुओं पर समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बाल श्रमिक को आम जीवन से जोड़े। सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। उप श्रमायुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा ने कहा कि खेल दिवस के अवसर पर बाल श्रम को रोकने हेतु पटना मुख्यालय से भी जागरूकता वाहन को दरभंगा जिला भेजा गया। दरभंगा जिले के सभी प्रखंड एवं पंचायत में जागरूकता रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। उप निदेशक जनसंपर्क दरभंगा प्रमंडल दरभंगा बाल श्रमिक आयोग की ओर से एक मीटिंग हुआ जिसमें दरभंगा शहर में बाल श्रमिक आयोग से जुड़े हुए जो भी विभाग है वो सारे लोगों का एक बैठक हुआ है। उस बैठक में पहले तो मैंने जानकारी दिया कि शहर में हमारे यहाँ बाल श्रमिकों की क्या स्थिति है और अभी हम ज्यादा प्रयास करने की कोशिश किए हैं कि इसमें क्या कमियां हैं उसको पहले हमारे अंदर क्या कमी है उसको ढूंढें। उसमें सारे लोगों से हमने रिपोर्ट लेने का प्रयास किया है और उसके बाद इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाए। बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी बाल श्रमिक नहीं रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बाल श्रमिकों के शिक्षा के लिए, उनका पुनर्वास के लिए क्या हम कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर आज बहुत गंभीर चर्चा हुई। चर्चा में हमारे सारे अधिकारी लोग थे और सारे लोगों से इसका रिपोर्ट किया गया कि आप बच्चे को पकड़ने जाते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है, बच्चा के साथ और क्या क्या कठिनाई होती है। ये सारे विषयों पर गंभीरता से चर्चा हुई और आगे इस कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे कि बिहार में बाल श्रमिक एक भी नहीं रहे और ये सारे लोगों को बिहार के विकास में योगदान हो। जो बाल श्रमिक इनका हम कैसे शिक्षा दें, कैसे स्वास्थ्य हो, कैसे इनका रोजगार का व्यवस्था हो, ये सारे विषयों पर हमने चिंतन करने का प्रयास किया है और उसी के संबंध में हमने मीटिंग किया। सर, दरभंगा में 3 महीने में बाल सुधार गृह में
दो बालक की हत्या हो गई, जबकि समाज कल्याण मंत्री इसी क्षेत्र में है, महादेव हुए और उसको सुसाइड करार दिया जाता है। देखिए, बहुत तरह के प्रॉब्लम आते हैं। सरकार उस सारे चीजों को संजीदगी से देख रहा है। जो हत्या हुई है उसका गंभीरता से जांच हो रहा है। जो दोषी है उनको कठोर से कठोर सजा मिले इस तरह के घटना अंजाम देना। और सरकार का प्रयास है कि रात दिन हम कैसे सुधार करें, कैसे बच्चों को हम आम जीवन से जोड़ें। चूंकि किसी न किसी मजबूरी के तहत ये बच्चे मजबूरी करते हैं। उनके माँ बाप इस धंधा में अपने बच्चे को, हृदय के टुकड़े को अगर उसमें डाल रहे हैं तो कोई ना कोई उनको मजबूरी होगा। बहुत विषय अभी क्षण करके आया है कि बहुत के पिता बाहर कमाने चले जाते हैं, माँ का निधन हो गया, बाप उधर दूसरा शादी कर लिया, वो बच्चा फिर मजबूरी करने लगता है। बहुत के माँ दूसरी शादी कर ली, पिता बाहर कमाने चल गया, वो अनाथ श्रेणी में भी नहीं आएगा और वो प्रॉब्लम है। इस तरह की बहुत घटनाएं समाज में आ रहा है। लेबर डिपार्टमेंट इसको प्रयास कर रहे हैं कैसे हल करें। समाज कल्याण और लेबर डिपार्टमेंट दोनों मिल करके, शिक्षा विभाग, पुलिस, सारे लोग मिल करके कैसे इसको हम लोग ठीक करें। सरकार की एक से एक योजनाएं हैं। सरकार अब जो है मुफ्त में घर दे रहा है, मुफ्त में बिजली दे रहा है, मुफ्त में अनाज दे रहा है, पेंशन दे रहा है, बच्चे को साइकिल दे रहा है, पोशाक दे रहा है, मध्याह्न भोजन दे रहा है, किताब दे रहा है, इलाज करा रहा है। तो सारा चीज देने के बाद भी बाल मजदूरी हो रहा है। गरीबी रेखा से नीचे अब कोई रहा नहीं इसको, उसके बाद भी बाल मजदूरी हो रहा है। इस विषय पर अध्ययन का जरूरत है, सामाजिक जागरूकता का जरूरत है। हम सारे समाज के लोगों को मिल करके इस बाल मजदूरी को रोकने के लिए प्रयास करें और जागरूकता फैलाने का भी एक हमारा एजेंडा है। कैसे हम इस विषय को रोक सकते। सर, बाल बच्चों के पूर्ण विकास के लिए, घर वापसी के लिए कोई व्यवस्था यहाँ नहीं, बस ऐसे ही पकड़ के लाते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता और अपराध अभी 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 हम बच्चे को अभी हम 25,000 रुपया का ये सर्टिफिकेट दिए हैं FD का। ऐसा नहीं होता है, ये कहने सुनने का विषय है। जो बच्चा पकड़ाएंगे उनके जो जहां से पकड़ाए उन पर FIR होता है। वो एकदम कानूनन है। आपके घर से भी पकड़ाएगा तो FIR होगा, कितना हुआ बड़ा आदमी। FIR बगैर कोई प्रोसेस ये स्टार्ट नहीं होता है। सबसे पहला काम है कि जिनके यहाँ पकड़ाया उन पर FIR कर, उसके बाद जो है तब उस बच्चे को तुरंत तत्काल 3,000 रुपया से उनका कपड़ा लगता है सब ठीक किया जाता है। और उसके बाद 25,000 रुपया, 20,000 मुख्यमंत्री फंड से, 5,000 DM के यहाँ से करके उसको FD 25,000 का किया जाता है। उसके बाद उनको स्कूल में कहाँ एडमिशन कराए, समाज कल्याण विभाग में या जो भी उसके लायक जगह होता है वहां पर हम लोग को स्थापित करते हैं बच्चे को। तो सारा सरकार का प्रोसेस ऐसा नहीं है। कुछ हममें भी कमियां हैं, कुछ तुममें भी कमियां हैं। समाज जागरूक हो जाएगा तो ये कमियां खत्म हो जाएगी। सरकार जागरूक है। आप कह रहे हैं कि सरकार जागरूक है, इसके लिए जागरूकता अभियान आपके द्वारा या आपके डिपार्टमेंट के द्वारा कब चलाया जाता है? सालों भर में? ये सालों भर हमारे यहाँ चलता है हैंडबिल के माध्यम से। आप न्यूज 18 के टीवी पर देखिए, डेली प्रचार आता है, जी न्यूज पर डेली प्रचार आ रहा है। हमारे यहाँ हर विषय के लिए प्रचार आता है। व्हाट्सएप नंबर जारी किया हुआ है कि आप इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है हमारे पास भी है यहाँ पर, एक मिनट बताइए। देखिए व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप बच्चे का फोटो खींच करके भेज दीजिएगा। 9471291133। इस नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है चाइल्ड लेबर कमीशन का। आप उसका बच्चे का फोटो खींच करके उस जगह का और इसको भेजिए एड्रेस के साथ, तुरंत उसको उस पर छापा पड़ जाए। तो सारा फैसिलिटी हम लोग किए हुए हैं। थोड़ा जागरूकता का जरूरत है और कुछ आपका भी सहयोग का जरूरत है। सारे लोगों के सहयोग से ही समाज सुधार होता है। अकेले सरकार कोई काम को बगैर समाज के
सहयोग के, सामाजिक सहयोग से ही सरकार चलती है। सरकार समाज का है, ये नीतीश सरकार आपका है और नीतीश आपके हैं, तो इसलिए आप सरकार का सहयोग कीजिए, सरकार आपके साथ है।